गोरखपुर 24 जुलाई को मियां साहब इमामबाड़ा गोरखपुर 5वीं मुहर्रम का शाही जुलूस अपनी पुरानी रवायत के मुताबिक परंपरागत तरीके व शान शौकत के साथ सुबह 10 बजे मियां साहब का जुलूस निकला। जुलूस के आगे इमामबाड़ा स्टेट का परचम, उसके बाद मियां साहब के निजी सुरक्षा गार्ड सफेद आसमानी वर्दी में लंबी कतार के साथ चल रहे थे। जुलूस की शोभा बढ़ाने के लिए कई अदद बैंड वादक, शहनाई वादक शोभा बढ़ा रहे थे। मियां साहब अपने रिवायती अंदाज में सफेद चमचमाती हुई पैरहन में अपने सहयोगियों एवं निजी सुरक्षा गार्ड एवं अंगरक्षकों के साथ मियां साहब चल रहे थे। जुलूस इमामबाड़ा स्टेट के पश्चिमी फाटक से कतारबद्ध तरीके से निकला, जहां पर या साहब का भव्य स्वागत पूर्व पार्षद असलम सन्नू के परिवार द्वारा किया गया। जुलूस आगे बढ़कर रिक्शा कंपनी के पास मजार पर पहुंचा तथा परंपरागत रूप से मियां साहब के द्वारा फातिहा पढ़ गई। यहां पर अर्जुन तथा मोहल्ले के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। जुलूस कमाल शहीद की मजार पर पहुंचने पर डॉक्टर मुमताज अहमद खान, शमशेर अली, सलीम खान, मोइन व परवेज आदि लोगों ने मियां साहब का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मियां साहब ने सहयोगियों के साथ फातिहा पढ़ी। मियां साहब का जुलूस अपने निर्धारित मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जुलूस के बख्शीपुर पहुंचने पर आफ्ताब के द्वारा सफेद कबूतर उड़ा तथा माला पहनाकर स्वागत किया। बख्शीपुर चौराहे पर ही रईस अहमद चुन्नू तथा सरवर हुसैन अपने सहयोगियों के साथ फूलों से स्वागत किया एवं जुलूस में शामिल हो गए। जुलूस आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। थवई के पुल पर जावेद अंसारी व कैसे अंसारी ने अपने सहयोगियों के साथ मियां साहब का फूल मालाओं से मियां साहब का भव्य स्वागत किया। शाही जुलूस के चरण लाल चौक पर पहुंचने पर इमामबाड़ा मुतवलियान कमेटी के अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद ने महासचिव हाजी सोहराब खान, शकील साहिल, आफ्ताब मतवाली तथा हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के शाकिर सलमानी, साजिद अली, मोहम्मद कैश, हाजी आमिर उल्लाह व अफाक अहमद, दिलशाद रायनी, पार्षद सैयद वसीम इकबाल अहमद, मुमताज अंसारी, रहमत जफर, अशरफ अली आदि लोगों ने मियां साहब का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जुलूस आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा एवं बेनीगंज ईदगाह के पास इसरार अहमद, कासिम, आसिफ, मोहम्मद, इकरार अहमद व उनके सहयोगियों ने फूल मालाओं के साथ मियां साहब का स्वागत किया। जुलूस आगे बढ़ता रहा। जाफरा बाजार चौराहे पर पहुंचने पर डॉक्टर सुधाकर पांडे, डॉक्टर नवीन पांडे, नूरुल हसन, शकील साहिल अपने सहयोगियों के साथ मियां साहब का माल्यार्पण कर भव्य रूप से स्वागत किया। जाफरा बाजार, नया कटरा, शमीम अहमद, अबरार अहमद, नसीम अहमद, अशरफ अली बहुत सारे लोगों के साथ मियां साहब का स्वागत कर फूल मालाओं से लाद दिया। जाफरा बाजार सब्जी मंडी पर भी वकील साहिब, अज्जू कुरैशी, अरसलान, सानू, बब्बू, आरिफ, जमा अंसारी ने अपने सहयोगियों के साथ स्वागत किया एवं जाफरा बाजार पुलिया के पास स्थानीय महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा कर मियां साहब का स्वागत किया गया, जिसमें मेमुन, निशा, जाहिदा, जन्नतुन, फरहीन, फातिमा आदि की विशेष सहभागिता रही। जुलूस आस्था अपनी पूरी शान और शौकत के साथ करबला पर पहुंचकर मियां साहब ने अपने सहयोगियों के साथ शहीदाने करबला को खिराजे अकीदत पेश किया एवं कुछ समय विश्राम किया। कुछ समय बाद भगवती का जुलूस गुजरने के बाद मियां साहब का जुलूस उसके पीछे रूप परंपरागत रूप से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। घासी कटरा की पहले मर्रो मस्जिद के पास फैजान अंसारी, अजमतुल्लाह पप्पू तथा उनके सहयोगियों ने फूल वर्षा व माल्यार्पण कर घासी कटरा चौराहे से आगे गेहूं ताजिया मिर्जापुर की इमामबाड़ा कमेटी की तरफ से बड़े पैमाने पर मियां साहब का खैरमकदम किया गया एवं मिर्जापुर चौराहे से पहले प्राचीन इमामबाड़ा काद की ताजिया पर पहुंचकर महमूद हसन, महमूद अहमद, सैयद सिराजुद्दीन उपस्थिति में मियां साहब ने सहयोगियों के साथ फातिहा पढ़ी एवं साहबगंज में इमामबाड़ा झिलमिली शाह पहुंचने पर मियां साहब ने वहां की कमेटी के साथ फातिहा पढ़ी और जुलूस अपने पूरे शबाब पर साहबगंज के तिराहे पर पहुंचा तो आजम अरमान रफीक ने स्थानीय दुकानदारों के साथ यहां साहब का स्वागत किया। झाव के मस्जिद के इमाम फैजुल्ला ने तमाम मौलानाओं के साथ स्वागत किया। यहीं पर चलान परिवार के द्वारा यहां साहब का स्वागत किया गया तथा सुतली व्यवसाय के द्वारा भी परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। जोधपुर पहुंचा, जहाँ पर अशफाक निगरानी बड़े पैमाने पर दर्जनों लोगों ने मियां साहब पुष्प वर्षा व माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। मियां साहब के साथ जुलूस का कारवां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। मियां साहब के जुलूस के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग सड़कों के दोनों ओर मौजूद थे। आवाम इतनी थी कि सड़क तंग हो रही थी। सड़क के दोनों ओर की छतों पर औरतों और बच्चों का हुजूम था एवं जुलूस अंजुमन इस्लामिया के पहले हाजी छोटे इरफान खान, तारिक, नईम के द्वारा भव्य रूप से स्वागत किया गया। मजार के पास पहुंचने पर हाजी मोहम्मद अली उर्फ फरजन, मोहम्मद निजामुद्दीन, सोनू, परवेज आलम ने अपने साथियों के साथ फूल माला अर्पण कर मियां साहब का स्वागत किया और मियां साहब के एजाज में सबील का भी एहतमाम किया।
एवं आपके अंसारी हाजी जलालुद्दीन तथा उनके सहयोगियों के द्वारा पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया गया। जुलूस का अंजुमन इस्लामिया पहुंचने पर मियां साहब ने अपने साथियों के साथ वहां के बच्चों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। उसके बाद जुलूस धीरे धीरे नखास के पास पहुंचने पर निजामिया होटल वालों ने अपने साथियों के साथ मियां साहब का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और बिना साहब ने परंपरागत तरीके से फातिहा पढ़ा। फिर जुलूस परंपरागत तरीके से आगे बढ़ा तथा कोतवाली स्थित सरकार की मजार पर यहाँ पर सरदार अली खान के वंशज मुख्तार हैं तथा उनके महिलाओं द्वारा माल्यार्पण कर बुके देकर स्वागत किया गया। रोशनी केंद्र पर चेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल के पदाधिकारियों तथा राजीव रस्तोगी व मास्टर साहब के द्वारा परंपरागत रूप से इलायची पीस कर मियां साहब का स्वागत किया। जुलूस अपनी पूरी तावानाई के साथ आगे बढ़ा और मियां बाजार मान चौराहा पहुंचने पर विश्वनाथपुर पार्षद ने अपने सहयोगियों के साथ गुलाब के फूलों के साथ मियां साहब का स्वागत किया। मियां साहब का अपनी राखी जुलूस परंपरा के अनुसार इमामबाड़ा के दक्षिणी फाटक से इमामबाड़ा परिसर में दाखिल हुआ तथा मसला खाने में बाबा रोशन अली शाह की दरगाह पर फातिहा पढ़कर जुलूस की समाप्त हुआ। विशेष व्यवस्था के अनुसार बहुत से लड़कों द्वारा जुलूस के पूरे मार्ग में गर्मी के प्रकोप कम काम करने के लिए शीतल जल की वर्षा की जाती रही है। विशेष व्यवस्था हाजी सोमराव खान के द्वारा किया गया था। गोरखपुर से सैयद रेहान फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मिन्नत यहाँ खड़े हो जाओ। मिन्नत यहाँ को चढ़े मत देना। बड़ा क्या हो जा एसपी न्यूज लाइव भारत से वार्ता करते हुए अदनान फरूख अली शाह मियां साहब ने बताया कि कहां से कहां तक उठता, कहां से उठता है, कहां समाप्त होता है जाकर? ये इमामबाड़े से उठता है और पश्चिम फाटक से निकलता है और ये शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जैसे बख्शीपुर, अली नगर, चरणलाल चौराहा और जाफरा बाज़ार होते हुए करबला ये पहुंचता है। करबला में थोड़ी देर का आराम होता है क्योंकि बख्शीपुर का जो जुलूस है इसके पीछे आ रहा होता है। जब वो यहाँ से निकल जाता है तो परंपरागत रूप से फिर हम उसके पीछे चलते हैं। फिर ये जुलूस जो है घासी कटरा और खूनीपुर, नखास होते हुए वापस इमामबाड़े में प्रवेश करता है। आइए हम बात करते हैं मियां साहब से, ये पूछते हैं कि जो ये जुलूस निकलता है आपका कितनी पुरानी परंपरा, कितने सालों से ये जुलूस चलता चला आया? ये जुलूस की परंपरा जो है ये वाहिद एक जुलूस है पूरे उत्तर प्रदेश में कहूँगा मैं, या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहिए कहूँगा, जो 300 बरस पुराना ये जुलूस। और ये सुन्नियों का जुलूस है और ये परंपरा जो है ये कुछ पुरानी 300 बरस पुरानी की है, जिसको मैं आज भी निभा रहा हूँ। आज भी ये परंपरा काम है। आप हमारे चैनल के माध्यम से और भी जुलूस हैं, आवाम से क्या कहेंगे, किस तरह से जुलूस निकालें, क्या कहें,
प्रशासन शासन का क्या करें, वो सहयोग करें, क्या कहें? देखिए, बिल्कुल प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। शासन प्रशासन का ये हम लोगों का कर्तव्य है। और मैं अपील करूँगा कि मुहर्रम का जो त्यौहार है, यह खुशी का त्यौहार नहीं, ये गम का इजहार हम करते हैं। तो इसको खुशी की तरह नहीं, शोर हंगामा इसमें ना करें और क़ायदे से इसको बनाएं। ख़ास तौर से इस पर ध्यान इस बात का रखें कि जो दूसरे भी धर्म के लोग हैं उनका आप आदर करें, उनका आप सम्मान करें, उनको अपने आप से जोड़ें और तब ये त्यौहार इसको बनाएं। गोरखपुर से फिरोज़ अहमद के साथ रेहान सिंह के घासी कटरे चौराहे पे। और जैसा कि आप जानते हैं, आज 5वीं मुहर्रम का जुलूस जा रहा है। मियाँ साहब इमामबाड़ा स्टेट का जुलूस अभी करबला में रुका हुआ है। मुतवल्लियान कमेटी के जो ज़िला अध्यक्ष हैं इमामबाड़ा मुतवल्लियान इरशाद अहमद, आए हम उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब को जो जुलूस है, कितने साल पुराना जुलूस है? इमामबाड़ा स्टेट का कदीमी रवायत जुलूस जो लगभग 350 साल से आज भी अपनी पुरानी परंपरा को कायम करते हुए उसी आन और बान और शान के साथ शांति का पैगाम देता हुआ आज भी अपने इमामबाड़ा पूरब फाटक से, पश्चिम फाटक से निकलकर तमाम संपर्क मार्गों से होता हुआ, जैसे कि बक्सीपुर, अलीनगर, थवई का पुल, बेनीगंज होता हुआ घासी कटरा में करबला में आ चुका है, जहाँ पर मियाँ साहब आराम फरमा रहे हैं। यहीं से बक्सीपुर का जुलूस आगे होगा, उसके बाद मियाँ साहब का जुलूस उसके पीछे चलेगा, जो नखास तक ये जुलूस साथ चलेगा। नखास से इमामबाड़ा स्टेट का जुलूस कोतवाली देते हुए दक्षिण फाटक से जाकर समाप्त होगा और बक्सीपुर का जुलूस नखास से बक्सीपुर की तरफ रवाना हो जाएगा। ये जुलूस अमन और शांति का पैगाम देता है और मैं इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद सभी आवाम को और मुतवल्लियों को देना चाहता हूँ। रानी साहब एक वरिष्ठ समाज सेवी मानवता की एक मिसाल हैं और इन्होंने अपना आज मियाँ साहब का जुलूस का 5वीं मुहर्रम का इस्तकबाल किया मंच लगाकर। आइए हम इनसे जानते हैं और बात करना चाहते हैं कि 5वीं मुहर्रम का जुलूस क्यों निकाला जाता है। पहले तो आपको इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी का जो ये इस्तकबालिया मंच है, करीब 37 वर्षों से हम लोगों द्वारा लगाया जाता है। 17 वर्षों से इस मंच को मैं अकेले लगवाता चला आ रहा हूँ और मियाँ साहब के शाही जुलूस के साथ साथ और भी जो शहर के जुलूस होते हैं उन जुलूसों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उनको एक सम्मान पत्र, प्रस्तुति पत्र के तौर पर मोमेंटो भेंट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर इस्तकबाल या वेलकम उनका किया जा सके। अभी कुछ दिन पूर्व में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जिसके नाम से हमने एक अनवार हुसैन वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई है। इस बार उस सोसाइटी की जानिब से हम लोगों ने जो है एक मोमेंटो बनाया है जो सम्मान पत्र के तौर पे है, जिसको हमने मियाँ साहब को भेंट किया है और उनको इस्लामी साल की मुबारकबाद दी और तमाम मोहल्ले के जुलूसों को भी उस मोमेंटो द्वारा जो है उनका सम्मान किया जाएगा। आइए कमेटी के ज़िला अध्यक्ष से भी बात करते हैं। आज ये जो 5वीं मुहर्रम का जुलूस है, मियाँ साहब का स्टेट का शाही जुलूस, ये कितने सालों से निकलता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ समाप्त होता है, इसका निकलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जुलूस जो है मियाँ साहब इमामबाड़ा स्टेट का जो है 300 लगभग 50 साल लगभग, हमने इसीलिए बताया है 350 साल लगभग से उठ रहा है और इमामबाड़ा स्टेट से उठकर पश्चिम फाटक से होते हुए ये सचितानंद की गली होते हुए बक्सीपुर, अलीनगर और अलीनगर से फिर बेनीगंज, जाफरा बाज़ार, घासी कटरा, करबला में आके आराम करते हैं घासी कटरा। उसके बाद वहाँ से बक्सीपुर जुलूस आगे होता है, फिर मियाँ साहब वहीं से बक्सीपुर के पीछे होकर आ जाते हैं खूनीपुर, मिर्ज़ापुर होते हुए खूनीपुर से नखास से होते हुए इमामबाड़ा स्टेट दक्षिण फाटक से अंदर ख़त्म होता है। इस जुलूस का मेन उद्देश्य ये है मुहर्रम में अमन का पैगाम देना और ये शाही जुलूस को देखने के लिए लाखों की तादाद में दूर दराज से, अलग प्रदेश से, दूसरे प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं
इस जुलूस को देखने हुए। पास के हमारा नेपाल से भी लोग इस शाही जुलूस को देखने के लिए आते हैं और हम चाहेंगे कि जिस तरह से इस गर्मी की शिद्दत में लोग जुलूस देखने आ रहे हैं और गोरखपुर में गंगा जमनी जो तहजीब बनी हुई है इसको बरकरार रखें। अल्लाह हाफ़िज़। समाज सेवी हैं, युवा हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि जो ये जुलूस निकाला जा रहा है आप क्या कहना चाहते हैं युवाओं से, ख़ास तौर से? मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि तहज़ीब के साथ जुलूस में शामिल हो, कोई गलत काम करके या नशा करके जुलूस की भद्दगी ना जुलूस में पैदा करें और अमन के साथ अपना जुलूस को निकालते रहें। प्रशासन का पूरा सहयोग करें और किसी भी तरीके का कोई ख़राब व्यक्ति अगर जुलूस को ख़राब करना चाहता है तो उसकी रिपोर्ट प्रशासन से करे। आपस में भाईचारा बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें। गोरखपुर से फिरोज़ अहमद के साथ रेहान सैयद की FP लाइव न्यूज़ भारत से आज की विशेष रिपोर्ट। हम मौजूद हैं गोरखपुर के खूनी चौराहे पर और खूनी चौराहा ये इस्माइलपुर चौराहा कहा जाता है। इस्माइलपुर चौराहा आगे रखा है और यहाँ पर देखिए समाज सेवा इसी को कहते हैं, असल मानवता, इंसानियत कि एक दूसरे को चाहना, उसके लिए सेवा करना। और आज 5वीं मुहर्रम का जुलूस था, आइए हम बात करते हैं ये सेवा करके उनका क्या मुख्य उद्देश्य रहा, जो आपने आज लेकर आया इसका क्या उद्देश्य रहा? ये इमाम हुसैन का लंगर है और प्यासा ना जाए यहाँ से, इसीलिए पानी और ये कुछ जो तबर्रुक रखा गया मीठे के शक्ल में मुरब्बा वो, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी लोगों ने पिया। इसलिए शिद्दत की गर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी ने शरबत और पानी को पिया। अल्लाह का शुक्र है, इमाम हुसैन का ये लंगर है। आपका इस्माइलपुर, हाँ, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप युवा हैं, ये 5वीं मुहर्रम का जुलूस क्यों निकाला जाता है और ये जो लंगर लगा हुआ है, स्टॉल लगा, इसका लगाने का मकसद क्या रहता है आवाम के? मकसद हमारा ये है कि ये हसन हुसैन तला के शहादत किए और में जो शहीद हुए थे उनके बस हम लोग पानी का यहाँ पे करवाते हैं, उनके प्रसाद का उसके क्या कहते हैं खाने के लिए बांटते हैं कि उनकी याद में हम उनके लिए हमें मनाते हैं और इसको तकसीम करते हैं। आपका नाम? आरिफ इस्माइल। आज 5वीं मुहर्रम का जुलूस था, बता दें आपको ये 5वीं मुहर्रम के जुलूस में आप देख सकते हैं कि जुलूस समाप्ति की ओर है और अब इसके पीछे ये रेवड़ी पपड़ी यहाँ की मशहूर है और अब इस्माइलपुर से जुलूस निकल रहा है। गोरखपुर से फिरोज़ अहमद के साथ रेहान सैयद की 5वीं SP न्यूज़ लाइव भारत से वार्ता करते हुए समाज सेवी सुल्तान खान ने बताया कि मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है। आज 5वीं मुहर्रम का जुलूस मियाँ साहब इमामबाड़ा स्टेट का गया है और इसी रूट से जुलूस जाता है और जाके इमामबाड़ा बाज़ार में जाके समाप्त हो जाता है। आइए यहाँ पे कुछ शहर के ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये जो इमामबाड़े का जुलूस है, पारंपरिक जुलूस, कितना 100 साल से निकल रहा, तो इसके निकलने से आवाम में क्या मैसेज जाता है, इसका क्या महत्व है जुलूस के निकलने का? इमामबाड़े स्टेट से ये जुलूस जो निकलता है ये तकरीबन 318 साल पुराना ये जुलूस है। रोशन अली शाह जो एक बुज़ुर्ग शख्सियत थे, उनकी ही बुनियाद रखी गई थी और उन्होंने ही इस जुलूस की परंपरा को कायम किया था। रोशन अली शाह जो है वो इमामबाड़ा ही के अंदर निकलते थे, वो शहर में नहीं निकलते थे, वो इमामबाड़े के अंदर ही जो है रहते थे और इमामबाड़ा ही में जो है ताज़ियादारी करते थे, फातिहा भी करते थे। ये सारा काम वो इमामबाड़े के अंदर ही करते थे। उनके जो सज्जादा नशी थी, मतलब जो उनके मुरीदैन थे, जिन्हें अहमद अली शाह कहा जाता है, अहमद अली शाह को उन्होंने उस वक्त जो है मियाँ साहब का लक़ब दिया था और मियाँ साहब का लक़ब ये अहमद अली शाह को दिया गया था और उन्हीं के वक्त से ये परंपरा जो है सड़क पर जुलूस निकालने की शुरू की। और अहमद अली शाह के बाद जो है वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के बाद जवाद अली शाह और जवाद अली शाह के बाद मज़हर अली शाह और मज़हर अली शाह के बाद अदनान फ़र्रुख अली शाह। ये चौथी पीढ़ी जो उनकी चल रही है। तो ये गोरखपुर की ये परंपरा है और मुहर्रम का जुलूस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, लेकिन हर जहाँ की ये अलग अलग परंपरा है। कहीं ताज़ियादारी होती है, कहीं फातिहा की जाती है, कहीं परचम निकलता है, कहीं लंगर चलता है, कहीं खाना चलता है, कहीं कुछ इस तरह से और मुख्तलिफ
दुनिया के शहरों में जो है मुहर्रम अलग ढंग से मनाया जाता है, लेकिन गोरखपुर का मुहर्रम जो है वो एकदम अलग ढंग का। यहाँ पे ये शाही जलूस बोला जाता है जो इमामबाड़े से निकलता है। मुख्तलिफ़ महल्लों से भी जलूस निकलता है और जैसा कि पुराने बुज़ुर्ग लोग कहते हैं और पुरानी परंपराओं से जो पता चलता है, मुहर्रम की शुरुआत जो है बादशाह तैमूर लंग ने शुरू किया था। तैमूर लंग जो बादशाह था उसी ने जगह जगह इमामबाड़ा बनवाया था और जायदादें चढ़ाई थी ताकि ये मुहर्रम की परंपरा चलती रहे, ये ख़त्म ना होने पावे, और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। हालांकि मुहर्रम में जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें इसमें गलत भी हैं, कुछ चीज़ें इसमें गलत भी हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन रही बात यह है कि किसी को मना किया नहीं जा सकता है। मना करने के बाद से बात और ख़राब हो सकती है। लेकिन ये मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है कि करबला में जो हसन हुसैन शहीद हुए थे उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए जो है इस जुलूस को निकाला जाता है। तरीक़ा निकालने का कुछ गलत हो गया है जिसकी हम मज़म्मत भी करते हैं कि तरीक़ा गलत है। आप जो है जुलूस को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ निकालिए। आप सोचिए किसी के घर में मैयत पड़ी हो और हम जिस ढंग से सड़कों पर निकलते हैं, क्या ये जायज़ है? इसका फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। जो लोग जुलूस निकालते हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। अच्छा, शहर में लगभग कितने बड़े जुलूस होंगे, कितने क्या तादाद होंगी इनकी? शहर में जुलूस की तो तादाद बहुत है, मुख्तलिफ़ महल्ले भी हैं, हर जगह से जुलूस निकलते हैं। जैसे इमामबाड़े का जुलूस निकलता है, मियाँ बाज़ार इमामबाड़ा निकलता है, पहाड़पुर इमामबाड़ा है, चिंगी शहीद है, मिर्ज़ापुर है, इलाही बाग है, घासी कटरा है, बेनीगंज है, रुद्दलपुर है, जटेपुर उत्तरी है, जटेपुर दशहरी है, लाइन की ताज़िया है, शाहपुर है, स्टेशन है और SSP ऑफिस है। ये तमाम जुलूस निकलते हैं। अच्छा, लगभग कितनी संख्या होगी? की तादाद तो नहीं पता। गोरखपुर से फिरोज़ अहमद के साथ रेहान सैयद की 5वीं मुहर्रम पर आज की ख़ास रिपोर्ट।